चिराग पासवान तेजस्वी यादव के मुकाबले, जिस तेजस्वी यादव ने ये कह दिया था कि भाई ये बीजेपी वाला मेरा मुकाबला नहीं कर पाया हम लोगों का, तो ये चिराग पासवान और एलजेपीआर करेगा। बिहार झारखंड तक सीमित नहीं रहने वाले हैं चिराग पासवान, अन्य राज्यों दिल्ली भी जाएंगे। दिल्ली में भी उन्हें प्रतिनिधित्व चाहिए, बीजेपी उन्हें सीट देना पड़ेगा। यूपी में जो कार्यक्रम करवाया गया चिराग पासवान का, क्यों करवाया गया? इसलिए करवाया गया कि वो कह दे कि हम आगाज कर चुके हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, आपके सितारे बुलंद हैं, आप अगर किसी के काम आ रहे हैं तो उनसे काम लेना चाहिए। यानी अगर आप बीजेपी के काम आ रहे हैं तो बीजेपी से वो सीटें लेंगे। बिहार तो आपका बेस है, तो एक साल पहले ही ये महत्वपूर्ण जवाबदेही अरुण भारती और राजेश वर्मा को दे दी गई है। 27 में यूपी का चुनाव है, तो वहां की भी जवाबदेही अरुण भारती और सांबवी चौधरी को दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रुकने वाले नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट लाकर मोदी कैबिनेट में अपने सबसे बेहतरीन जगह उन्होंने बना ली। उसके बाद जब अभी हाल ही में झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां पर भी उन्हें एक सीट दी गई थी। उस एक सीट को भी जीतकर उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट बरकरार रखा। अब हम आपको बता दें तो जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं या फिर सूत्रों के हवाले जो हमें जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान अब अपनी नजर दिल्ली में गड़ाए हुए हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर हैं। बिहार, झारखंड और अब दिल्ली में भी उन्होंने अपनी नजर गड़ाई रखी है। निश्चित रूप से देखिए, देश की राजधानी दिल्ली है। जब वो बिहार झारखंड, बिहार तो भाई पार्टी ही है बिहार की, लोकसभा में 5 में से 5 100% स्ट्राइक रेट जी। झारखंड में एक समय ये लग रहा था कि बीजेपी सीट नहीं देगी, तब भी राजनंदी मैंने क्या कहा था कि एक सीट भी सही बीजेपी उन्हें मना लेगी, लेकिन बीजेपी ये मैसेज नहीं देगी कि हमने चिराग पासवान को नाराज किया। आपको याद होगा जी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसी दौरान चिराग का एक बयान भी आया था कि अकेले भी गठबंधन से अलग भी लेकिन चुनाव लड़ेंगे। मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही थी और दी भी गई उन्हें सीट, वहां दी भी गई। और जिस झारखंड में बुरी तरह पराजित हुई बीजेपी, देखिए एक होता है पराजित होना, एक होता है बुरी तरह पराजित होना। जिस तरह महाराष्ट्र में ये लगा ही नहीं कि इंडिया गठबंधन चुनाव भी लड़ रहा था जी। क्योंकि सब सीट तो लगभग एनडीए जीत गई जी। अब ऐसा जीती कि भाई मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। खैर वो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जहां पे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया झारखंड में, वहां से चतरा निकाल के ले गए चिराग पासवान तेजस्वी यादव के मुकाबले, जिस तेजस्वी यादव ने ये कह दिया था कि भाई ये बीजेपी वाला मेरा मुकाबला नहीं कर पाया हम लोगों का, तो ये चिराग पासवान और एलजेपीआर करेगा, तो वहां से चतरा निकलवा के ले गए। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि जब आपके सितारे बुलंदी पे हो, जब आप मेहनत कर रहे हो फील्ड में, तो आप पीछे क्यों हटिएगा? और चिराग पासवान के बयान को सुनिए। चिराग पासवान ने क्या कहा है कि आने वाले दिनों में हमारी पार्टी भारत के संभवतः हर राज्य में प्रतिनिधित्व करेगी। यानी साफ है कि बिहार झारखंड तक सीमित नहीं रहने वाले हैं चिराग पासवान, अन्य राज्यों दिल्ली भी जाएंगे। दिल्ली में भी उन्हें प्रतिनिधित्व चाहिए, बीजेपी उन्हें सीट देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं पड़ेगा। और जाहिर सी बात है भाई, चिराग का यूज कर रही है ना बीजेपी आज स्टार प्रचारक के रूप में, तो चिराग क्यों पीछे हटेंगे? सब देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा रिलेशन अपनी जगह पे है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ते हैं। तो चिराग पासवान की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि मैं अपने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बनाऊं, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलवाऊं, जो मेरे पिता, मेरे नेता रामविलास पासवान की चाहत और इच्छा थी। तो दिल्ली भी कुछ करेंगे, यूपी भी 27 में जाएंगे। और यूपी के लिए तो आप देखिए, अभी से टीम बना दी गई है ना। यूपी में जो कार्यक्रम करवाया गया चिराग पासवान का, क्यों करवाया गया? इसलिए करवाया गया कि वो कह दें कि हम आगाज कर चुके हैं, 27 का आगाज 24 में ही कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले भाई
तो दिल्ली के लिए भी चिराग पासवान ये तय मानिए कि दिल्ली में भी चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है, कैंडिडेट पे चर्चा की जाएगी, कितनी कौन कौन सी सीटें हैं जहां पे चिराग पासवान लड़ेंगे बीजेपी के साथ तो उन्हें जीत मिल सकती है। इन तमाम चीजों पे काम होना शुरू हो गया है। आप स्थापना दिवस के दिन उनका बयान निकलवा के देख लीजिए ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई बिहार से पहले दिल्ली है, यानी दिल्ली पे भी उनकी नजर है। कह दिया है कि मेरी नजर नहीं है। इशारों में चिराग पासवान ने बता दिया कि नेक्स्ट तैयारी जो है उनकी दिल्ली की है। हाँ, और भाई दिल्ली देश की राजधानी है, वहां कैसे छोड़ देंगे। तो ये देखिए, मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान रुकने वाले नहीं नंदनी, और बिल्कुल रुकना भी नहीं चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, आपके सितारे बुलंद हैं, आप अगर किसी के काम आ रहे हैं तो उनसे काम लेना चाहिए। यानी अगर आप बीजेपी के काम आ रहे हैं तो बीजेपी से वो सीटें लेंगे। मतलब अभी जल्द ही, क्योंकि विधानसभा जो दिल्ली में होने वाली है उसमें भी ज्यादा समय नहीं है। मतलब दिल्ली में भी चिराग अब अपने प्रभारियों को निकाल देंगे या फिर वहां रखने वाले होंगे। निश्चित रूप से जल्द ही ऐलान, कभी भी खबरें आ सकती है। बिल्कुल टीम बनाई जाएगी उसके लिए, जिस तरह से झारखंड में अरुण भारती और राजेश वर्मा को बनाया, बिहार में भी अभी अरुण भारती को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, राजेश वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और अभी से दी गई है, क्योंकि देखिए बेस आपका कहाँ पे है, मेन मुकाबला कहाँ पे है, बिहार में है ना। मेन लड़ाई तो बिहार में है। बाकी राज्य में तो चलिए 1 सीट 2 सीट 3 सीट 5 सीट, ठीक है, यानी प्रतिनिधित्व चाहिए, उस हिसाब से धीरे धीरे हम नेशनल पार्टी बनाएंगे। लेकिन बिहार तो आपका बेस है, तो 1 साल पहले ही ये महत्वपूर्ण जवाबदेही अरुण भारती और राजेश वर्मा को दे दी गई है। 27 में यूपी का चुनाव है, तो वहां की भी जवाबदेही अरुण भारती और सांभवी चौधरी को दी गई है। तो चिराग पासवान के ये जो थिंक टैंक के लोग हैं, जो किचन कैबिनेट के लोग हैं, देखिए चिराग खुद आराम करते नहीं है। आप देखती होंगी राजनंदनी, आप तो लगातार उनको कवर करते रही हैं, खुद आराम करते नहीं है। एक पांव दिल्ली, एक पांव मंत्रालय, एक पांव बिहार, एक पांव हाजीपुर, एक पांव झारखंड, तो हमेशा घूमते रहते हैं जी। जहां भी कार्यक्रम होता है, जहां भी कुछ ऐसी होती है तो। और उनके किचन कैबिनेट के भी जो लोग हैं, जो खासम खास है, चाहे उनके जीजा अरुण भारती हो, सांसद राजेश वर्मा हो जिन्हें वो अपना छोटा भाई कहते हैं, सांभवी चौधरी हो जिन्हें अपना वो छोटी बहन कहते हैं, ट्विनिंग दिखती भी है भाई बहन वाली, तो ये लोग भी आराम करने वाले नेता नहीं है। ये लोग भी देखिए घुमंतु नेता है, हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा पार्टी कार्यालय में आपको देखे जाएंगे, अपने क्षेत्र में देखे जाएंगे, या पार्टी कोर से जहां पे काम में लगाया जाता है। गठबंधन के लिए कितनी खूबसूरती से इन दोनों ने प्रचार किया। मैं चिराग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी नेताओं की बात कर रहा हूँ, सांभवी और राजेश वर्मा की बात कर रहा हूँ। जिस खूबसूरती से इन लोगों ने चुनाव प्रचार किया अपने गठबंधन के साथियों के लिए, वो बड़ा इम्पैक्टफुल था। मतलब और सोशल मीडिया पे, हाँ, और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। इन्हें पता है कि अपने कामों को सोशल मीडिया पे, मीडिया में कैसे रखना है। तो अपनी टीम तो जरूर बनाएंगे दिल्ली में भी, और किसको बनाते हैं, किसको काम पे लगाते हैं। लेकिन एक बात है कि दिल्ली भी अब चिराग चुनाव लड़ने वाले हैं। कितनी सीटों पे लड़ते हैं, क्या तैयारी है, ये कुछ दिनों में पता चलेगी, लेकिन चुनाव लड़ेंगे ये तय है। तो देखिए, चिराग पासवान लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं चुनावी माहौल में, चाहे वो बिहार की हो या फिर जो भी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है वहां पर भी हो। जल्द ही चिराग पासवान इसको लेकर बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, और चिराग पासवान लगातार अपनी खूबियों को और निखारते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।